नाज़रीन गिरामी, गुजरते वक्तों की बात है कि किसी बादशाह ने अपने मुल्क के सबसे बड़े पेंटर को दरबार में हासिल किया और फिर इसे हुक्म दिया कि एक फरिश्ता और एक शैतान की ऐसी तस्वीर बनाए जो इसके दौर की सबसे बेहतरीन हुनरमंदाना अंसर के तौर पर बाकी रहे। पेंटर ने अपनी जुस्तजू का आगाज किया। वो इस तलाश में था कि इसे कोई ऐसा शख्स मिले जो वाकई तौर पर फरिश्ता कहलाने के लायक हो। चूंकि असली फरिश्ते को वो देखने के काबिल नहीं था, इसलिए अपने बुजुर्गों से सुना था कि बच्चे फरिश्तों की तरह होते हैं, इसलिए वो एक बच्चे की तलाश में निकल गया। काफी दिनों की मेहनत के बाद एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम बच्चे को ढूंढ निकाला और फिर इसने इस बच्चे की तस्वीर बना डाली। जब इस खूबसूरत तस्वीर को मुकम्मल करके बादशाह के सामने पेश किया गया, बादशाह और तमाम लोगों ने इसकी खूबसूरती का एतराफ किया और इसके फन की दाद दी। इसके बाद पेंटर ने मुख्तलिफ शहरों का सफर किया ताकि किसी ऐसे बंदे को ढूंढ सके जो एक हकीकी शैतानी चेहरे का मालिक हो। उसने मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में मौजूद मुजरिमों को देखा, लेकिन इसे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसे देखकर शैतान का तसव्वुर आता, क्योंकि इसकी नज़र में सब अल्लाह के बंदे थे। अगरचे उन्होंने बाद गलतियां भी की थीं। तलाश करते करते इसे सालों गुजर गए, लेकिन इसे कोई एक शख्स भी नहीं मिला। 40 साल के बाद जब बादशाह ने एहसास किया कि इसकी उम्र के आखिरी अयाम हैं, तो इसने इस पेंटर को दरबार में बुलाकर कहा कि किसी भी सूरत में तुम्हें जल्द अज जल्द इस तस्वीर को बनाना ही होगा ताकि मेरी जिंदगी ही में ये काम सरअंजाम पा जाए। पेंटर अब परेशान हो गया। उस पेंटर ने दोबारा अपनी जुस्तजू शुरू की और आखिरकार इसे वो शख्स मिल ही गया जिसकी तस्वीर इसे बनानी थी। एक मस्त बदसूरत और करील नजर मुजरिम अपने लंबे लंबे गंदे बालों समेत किसी मखरूबा में खड़ा था। वो शख्स इस पेंटर को पहली नजर में ही शैतान लगा था। इस पेंटर ने इसके पास जाकर दरख्वास्त की कि ढेर सारे पैसों के बदले में वो इस बात की इजाजत दे दे ताकि वो बतौर शैतान इसकी तस्वीर बना सके। उसने पेंटर की बात कबूल कर ली। तस्वीर बनाने के बाद उस पेंटर ने देखा कि वो शख्स बहुत बुरी तरह रो रहा है। जब पेंटर ने इल्लत जानने की कोशिश की तो उसने बताया कि मैं वही मासूम बच्चा हूँ 40 साल पहले जिसकी तुमने फरिश्ते वाली तस्वीर बनाई थी। आज मेरे अमाल ने मुझे शैतान बना दिया है। ये सुनकर पेंटर हैरान हो गया। दोस्तों, अपनी मासूमियत की हिफाजत कीजिए, अपने अमाल सोच समझ कर अंजाम दें। फरिश्ता बाकी रहना है या शैतान बनना है हमारे इख्तियार में है, क्योंकि अमाल ही ऐसी चीज है जो हमारी शक्ल सूरत को ही तब्दील करके रख देते हैं। इसलिए अपने अमाल का ज्यादा ख्याल रखें। इंसान अपने अमाल की ही वजह से पहचाना जाता है। लोगों के दिलों में अपने अमाल की वजह से ही घर करता है। अमाल और इखलाक अच्छे होंगे तो दुनिया में भी इंसान सुरखरू होगा और आखिरत में भी। अगर अमाल और इखलाक बुरे हुए तो दुनिया तो खराब होगी ही होगी, साथ ही साथ आखिरत में भी रुसवाई और जिल्लत हाथ आएगी। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ईमान हर पल ताज़ा रखे और ईमान पर खात्मा नसीब करे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर दिखाइएगा। आने वाली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।